आज हम चैप्टर 2.3 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2.3 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, पोर्चुगीज से लगा के कैसे पुर्तगाली कंपनी भारत में आई। उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे होते हुए बंगाल में पढ़े। बंगाल को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था 1764 में। मैसूर को कब ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली मिलाई थी 1799 में। और मराठाओं से 1819 में पूरा मराठा साम्राज्य छीन लेके किसी ने कि बाजीराव द्वितीय से, जिन्हें लॉर्ड हेस्टिंग ने किकरी के युद्ध में हराकर जीत लेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 3 मराठा युद्ध होंगे। 3 मराठा युद्ध होंगे जिसमें 1775 से लगाकर 1819 के बीच में होंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक होंगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में होंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच में। कुछ मराठाओं शक्ति के बारे में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पढ़े थे वीडियो में होगा, जाकर आप देख चुके। अलाउद्दीन जी खिलजी में पढ़े थे, कुछ इसमें औरंगजेब के काल में पढ़ेंगे। ठीक, औरंगजेब के काल में पढ़े थे, 1707 के पहले ही पढ़ चुके थे। मराठा शक्ति का विस्तार कैसे कैसे हुआ था उसमें देखेंगे। मराठा छत्रपति शिवाजी संस्थापक थे। इसके मराठा शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। ठीक, शिवाजी के बाद कौन से सक्सेसर थे? उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़े थे। संभाजी पढ़े हैं। और शिवाजी द्वितीय जो ताराबाई, इसकी क्या होती थी? संरक्षिका हुआ करती थी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? साहू से कैसे पेशवा में शक्तियाँ कैसे स्थानांतरित होती उसके बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी ने कैसे, ये इसका पेशवा इसी के पद में अष्ट प्रधानमंत्रियों में से एक पद हुआ करता है, जिसे पीएम के नाम से। शिवाजी ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए एक अष्ट प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किए थे, जिसमें से प्रमुख पद का हुआ करता था पेशवा, प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानेंगे। जैसे इंग्लैंड वाले देख लेंगे, ब्रिटेन वाला कैसे चलता है वो वाला से थोड़ा सा इमेजिन कर लेंगे आप लोग। तब सबसे लास्ट पेशवा छत्रपति कौन होगा? राजा राम द्वितीय होंगे। राजा राम द्वितीय हो गए। और पेशवा के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये पूरा हम पोर्शन पढ़ चुके, कवर कर चुके हैं। शिवाजी, संभाजी, शिवाजी द्वितीय कैसे ताराबाई के संरक्षक में काम करते हैं, साहू, राजा राम द्वितीय के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे, 1713 से लगाकर 20 तक ले। बाजीराव सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। बाजीराव नाना साहब के बारे में, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। माधवराव के बारे में पढ़ेंगे। और नारायण राव के बारे में पढ़ेंगे। माधवराव, नारायण राव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय से अंतिम पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। ये इसके बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसके बाद से अब मराठा शक्ति का पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में साम्राज्यवाद नीति के तहत अपने में मिला लेगी। ठीक, प्रमुख पेशवाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बालाजी विश्वनाथ ताराबाई के विरुद्ध के साहू को सहायता किए थे। साहू को किसने सहायता की? जब ताराबाई विरोध की थी तो साहू ने इनकी का बालाजी विश्वनाथ ने साहू की क्या किए थे? साहू की सहायता किए थे। ठीक, तो इन्होंने साहू ने इन्हें सेनाकर्त नामक पद पर नियुक्त किया, इसे प्रसन्न होकर। और साहू ने 1713 में पेशवा बना दिया था। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे। पेशवाओं का संबंध साहू थे उसी समय का अजय छत्रपति से इनका पेशवाओं पर स्थानांतरित हो गया पूरी तरह से। ज़्यादातर शक्तियाँ किसमें? पेशवाओं में निहित हो गई थी। ठीक, उसमें का बताया गया साहू ने सेनाकर्त के, जब ये ताराबाई ने विरुद्ध हुआ था साहू को विरुद्ध किए थे, तब विरुद्ध उसमें इनकी मदद किए थे बालाजी विश्वनाथ। साहू ने सेनाकर्त नामक पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, साहू ने 1713 में पेशवा को बनाया था। 1713 में इन्हें क्या कर दिया? पेशवा बनाया था। तो संपूर्ण शक्तियाँ पढ़ेंगे आगे, किसमें वास्तविक शक्तियाँ पूरी तरह से निहित हो जाएगी पेशवाओं में, आगे पढ़ेंगे। अत्यंत प्रभावशाली थे, एक्सट्रीम टैलेंटेड थे। इसी कारण इन्हें मराठा संस्थापक का द्वितीय संस्थापक के नाम से जाना जाएगा। सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर पूछ लिया जाएगा तो किसमें? बालाजी विश्वनाथ बताएंगे। ठीक, 1713 से लगाकर 1720 ईस्वी में इनका पीरियड है, टाइम पीरियड है। जुल्फिकार से दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूली करते थे। इन्हीं कारणों वर्ष मराठा का कोई संघर्ष जब हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ किसी अंग्रेजों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ हुआ, तभी इन्होंने कहा है कि अहमद शाह अब्दाली आएगा, उससे कन्फ्लिक्ट होगा, तब दूसरे राज्य आया नहीं करते थे। ठीक है ना, ये चौथ और सरदेश मुखी नामक टैक्स लिया करते थे। 2 टैक्स पूछा जाएगा। मराठा कौन कौन लिया करते थे? चौथ और ही सरदेश मुखी नाम से लिया जाता था।
अटक से लगाई कटक तो इनका साम्राज्य फैला हुआ था, किसका, मराठाओं का। 1799 में सैयद बंधुओं से का एक संधि हुई थी, बालाजी विश्वनाथ ने बेसिकली किए थे, जिन्होंने क्या करते फर्रुखसियर को उनके पद से हटाकर और दूसरे को बादशाह बना दिया गया। रिचर्ड टेम्पल ने इन्हें मैग्ना कार्टा कहा, ठीक। इसको जब इसको हटाए फर्रुखसियर को गिरफ्तार के नाम से जाना जाता था। इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी किया था, देख लेंगे। पहले के वीडियो में पूरा बताए हैं। ट्रीटी विद द सैयद बंधुओं, फर्रुखसियर को हटाया गया, रिमूव द फर्रुखसियर। बाजीराव प्रथम, ये बाजीराव प्रथम बाजीराव मस्तानी मूवी भी है, इस पर देख। इसमें 1720 से लगाकर 1740 में, 1720 से लगा, इसका टाइम पीरियड भी पूछा हुआ है, याद रख लेंगे। 1720 से लगाकर 1740 में सैनिक क्षमता का क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। बेसिकली छत्रपति शिवाजी के बाद से इन्हें गोरिल्ला युद्ध के नाम से जाना जाता है। गोरिल्ला युद्ध क्या होता है जी, देखिए ऐसे मान लें कि कोई पहाड़ है, ठीक है, या झाड़ियाँ है, इसमें सैनिक छिपे हुए करते थे, जो क्या करते थे, जो आर्मी आ रही है बेसिकली, इसमें आर्मी इस पर क्या करते, एकाएक अटैक कर देते हैं, जिसमें का कुछ घूमने का मौका ही नहीं थे, कुछ हथियार उठाने का मौका ही नहीं दिया करते थे। बेसिकली उन्हें का किस नाम से जाना था, गोरिल्ला युद्ध के नाम से। गोरिल्ला युद्ध में संभलने का मौका ही नहीं मिलता था, ठीक। तो ये कहा शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध यही करते थे, ठीक ना। एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री कैपेसिटी गोरिल्ला वर आफ्टर द शिवाजी। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल को सहायता किए थे, और उन्हीं की पुत्री थी कौन सी, मस्तानी। पहली बार मुलाकात हुआ था किससे, बाजीराव प्रथम से, ठीक। ये पढ़ रहे थे, ठीक। देखेंगे इसमें क्या होता है, डॉक्टर थी कौन सी, मस्तानी, ठीक। मुगल साम्राज्य में पुराना खोखला ब्रिज का इन्होंने कहा, किसने कहा थे, 17 से 19 से लगा 17 से, इसके बाद से कौन सा हुआ था, 1720 से लगाकर 1740 ईस्वी तक बाजीराव प्रथम जो हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य को पुराना खोखला ब्रिज के समान कहा। 1737 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पर इन्होंने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम, जिन्हों का बाजीराव प्रथम था। 1720 से 1740 में बाजीराव प्रथम थे, ठीक। इसमें कर लेंगे, प्रथम इन्वेजन हुआ था, द इन्वेजन ऑफ द मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह इन 1737, द फर्स्ट पेशवा इन द इन्वेजन दिल्ली, ठीक। इनका साम्राज्य कहाँ से फैला था, अटक से लगाकर कटक तक, चौथ और सर्देश मुझगी, अटक से लगाई कटक मतलब कृष्णा तक मराठों का फैला हुआ था। याद रख लेंगे 1737 में दिल्ली पर आक्रमण होगा, दिल्ली पर क्या होगा, आक्रमण होगा, उस समय पूछ लिया जाएगा कि जो पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम, कौन था, बाजीराव प्रथम। और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएगा कुछ, देखेंगे इनका साम्राज्य कहाँ से, अटक से लगाई कटक तक पड़ा। और ये पूछ लिया जाएगा कि शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध को ज़्यादातर प्रोत्साहन किया था, किसने, बाजीराव प्रथम। पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था, हैदराबाद के निजाम और मुंशी शिवा गांव की संधि हुई थी। इसमें मुंशी शिवा गांव की संधि हैदराबाद के निजाम और किसमें, बाजीराव प्रथम के बीच में हुआ था। और किसकी संधि हुई थी, मुंशी शिवा गांव की संधि हुई थी। बैटल ऑफ द पालखेड़ा मुंशी शिवाजी फैक्ट हुआ था, संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, साइन हुई थी। इसी काल में गायकवाड़, होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर और भोसले नागपुर परिवार मुख्यतः हासिल किए थे। इन्हीं के काल में, किसके काल में, बाजीराव प्रथम के काल में, जब 1737 में, इनका टाइम पीरियड कितना था, 1720 से लगाकर 1740 में, 1720 से लगाकर कब था, 1740 में। तभी नादिर शाह का अटैक होता है। नादिर शाह कौन था, ईरानी था। ईरान का किस नाम से जानते हैं, ईरान के नेपोलियन नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1739 में भारत पर आक्रमण किया, जो इन्होंने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। करनाल का युद्ध हुआ था, नादिर शाह और मुगल मोहम्मद शाह में हुआ था 1739 में, तो मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। इन्होंने बहुत सारा लूटपाट दिल्ली में हुआ था, बेसिकली दिल्ली में हुआ था, ना कि मराठाओं पर हुआ था। बेसिकली इसमें मराठाओं में इसलिए पढ़ लिए हैं क्योंकि मुगल में हम लोग किस बारे में थोड़ा थोड़ा मराठाओं के बारे में पढ़ चुके थे। अब उससे हम रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम भूल जाएंगे ज़्यादातर। इसमें क्या किया जी, नादिर शाह ने क्या किया, तख्ते ताउस ले गया, कोहिनूर हीरा लेकर 17 करोड़ की संपत्ति यहाँ से लेकर गया। तो ये पूछ लिया जाता है कि जब नादिर शाह का मुगलों पर आक्रमण हुआ या दिल्ली पर आक्रमण हुआ, उस समय पेशवा कौन था, तो बाजीराव प्रथम था, ठीक।
बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम का टाइम पीरियड पूछा जाएगा 1720 से लगाकर 1740 ईस्वी के बीच में हुआ था। अब इसके बारे में तीसरा पेशवा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है। साहू की मृत्यु के बाद राजा राम द्वितीय नए छत्रपति बने, ठीक है ना। साहू की मृत्यु के बाद राजा राम द्वितीय, बेसिकली साहू ने ही पूरी शक्ति पेशवा को दे दिया था, लेकिन अब ये मर चुके नए छत्रपति हुए हैं जो ये राजा राम द्वितीय खत्म हो जाएंगे। जब का पेशवाओं से एक बार थोड़ा सा झड़प होगा तब का होगा, संगोला की संधि हुई 1750 में, ट्रीटी ऑफ द संगोला 1750 में पेशवाओं को संपूर्ण अधिकार मिल जाएगा। पेशवाओं गेट द फुल राइट मिल जाएगा कब, जब राजा राम द्वितीय के बाद राजा राम द्वितीय जो नए छत्रपति बनेंगे, संगोला की संधि होगी, उसी के बाद से बालाजी बाजीराव नाना साहब को पूरी तरह से पेशवाओं को शक्ति मिल जाएगी। पूना को राजधानी बनाते हैं कौन, बालाजी बाजीराव ने अपनी राजधानी पूना को स्थानांतरित करते थे। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके बीच युद्ध, अहमद शाह अब्दाली अफगान था, जबकि ये पूछ रहे थे ये कौन था, ईरानी था। नादिर शाह कौन था, ईरानी था। थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। अहमद शाह अब्दाली अफगान था। मराठाओं के बारे में देख लेंगे। मराठा सेनापति कौन था, विश्वास राव थे। वास्तविक सेनापति के सदाशिव राव भाऊ थे। तोपखाना थे इब्राहिम गार्दी थे, ठीक है ना, गार्दी थे इब्राहिम। पानीपत का तृतीय युद्ध कैसे, कारण क्या हुआ था, अब्दाली अपने वायसराय तैमूर की मराठा द्वारा लाहौर से निष्कासन का, ये तैमूर को जब यहाँ पर क्या हुआ था, तैमूर जब लाहौर में था उसको निष्कासन से बदला लेना चाहता था कौन, अब्दाली, ठीक। देखेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। परिणाम क्या हो गया, पंडित काशी राज ने मराठा हेतु प्रलयकारी, इसमें बताया जब क्या होता हार हुई थी जब पानीपत के तृतीय युद्ध में, तो पंडित काशीराव ने इसमें का मराठा हेतु प्रलयकारी बताया था। पराजय का कारण, क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं मिला। क्षेत्रीय शक्ति सहयोग ऐसे नहीं करते क्योंकि इनसे क्या करते, सरदेश मुखी और चौथ नामक कर लिए, टेक्सेस लिए थे। आपसी मतभेद था, चौथ और सरदेश मुखी, यही था मेन कारण, सरदेश और चौथ मुखी। इसीलिए आपसी जो क्षेत्रीय राजा थे, शक्तियाँ थे, वो सहयोग नहीं किया। नो कॉपरेशन ऑफ द रिलीजियस पावर, म्यूचुअली डिफरेंस द चौथ एंड सरदेश मुखी। भारत शासक कौन था, इसके बाद इसको थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे क्या होगा, प्लासी के युद्ध हुआ, प्लासी के बाद किसको, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध से ये हो गया, निर्णय हो गया कि अब धीरे धीरे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पाँव पसार रही थी। इसमें मराठा भी का तेजी से विकसित हो रहा था। लेकिन क्या हो गया, जब 1761 के बाद ये नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, फिर से ये क्या हो गया, नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, फिर से ये जब ये पानीपत के तृतीय में इनकी हार हो गई, उसके बाद से ये थोड़ा सा मराठाओं का क्या होगा, पूरी तरह से सफाया ही मान लीजिए। माधवराव प्रथम 17वीं वर्षीय माधवराव ने 1761 में पेशवा बना था। कब हुआ, 17वीं वर्ष में बना था, ठीक है ना, 17 वर्ष में बना था, 1761 में बना था। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था, ठीक। मराठाओं ने 1771 में बादशाह शाह आलम को दिल्ली के स्थापित किया था। अब बादशाह उनका पेंशन भोगी बन चुका था, पेंशन भोगी। 1771 ईस्वी में माधवराव की क्षय रोग से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। माधवराव की क्या होती, क्षय रोग से मृत्यु को। 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुआ था, तब पेशवा ने क्या बन गया, तब इन्होंने कहा, बादशाहों ने क्या बनता, पेंशन भोगी बन गए थे, ठीक। नारायण राव, माधवराव की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कौन बना, नारायण बना। नारायण राव को कौन मार देगा, उसको चाचा मार देंगे, कौन मार देगा, रघुनाथ नाम मार देंगे, ठीक। रघुनाथ ने पेशवा बनने के लिए नारायण राव की क्या कर दे, हत्या कर दे। आफ्टर द माधवराव डेथ इज द यंगर ब्रदर, ये देख लेंगे, तब से क्या हो गया था, नारायण राव की मृत्यु कर दे उनके, रघुनाथ राव के उनके चाचा थे, उनका नारायण राव की क्या करते, मृत्यु करते। माधवराव सेकंड 1774 से लगाकर 1765 में। नारायण राव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बनेगा माधवराव, नारायण राव का पेशवा बना, ठीक। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य को देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिलिंग की नियुक्ति की, 12 भाई किसने काउंसिलिंग की नियुक्ति की, ठीक।
मराठा सरदारों की इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने को असमर्थ पाकर रघुनाथ ने पुणे भागकर किससे के विवश होकर मुंबई जाकर नाना फडणवीस के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता मांगी। किसने मांगी? अंग्रेजों से सहायता मांग ली। ठीक, अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा ये एग्जाम नहीं पूछता है, थोड़ा बहुत देख लेंगे इसमें। बाजीराव द्वितीय, ये बाजीराव द्वितीय यह रघुनाथ राव का पुत्र था। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद जिन मराठा नेताओं के हाथों में शक्ति रही उनमें से पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया और यशवंत राव होलकर प्रमुख थे। ठीक, ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया दोनों होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए 1801 में पेशवा और जसवंत होलकर के भाई बिठूर जी की निर्मम हत्या कर दी थी। होलकर ने पुणे पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया के सेनापति को 1802 ईस्वी में हृदय सर नामक स्थान पर पराजित किया तथा पुणे पर अधिकार कर लिया था। उसे अमरीश राव के पुत्र विनायक राव की गद्दी पर बैठा दिया था। बाजीराव द्वितीय के भाग कर बेसिन का शरण ली थी और 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेजी ने एक संधि की जिसे बेसिन की संधि कहते हैं। ये बस पूछ लिया जाएगा ये वाला थोड़ा सा। बाजीराव द्वितीय ने भाग कर बेसिन की शरण ली थी जिन्हें 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजी ने एक संधि कर ली थी जिन्हें बेसिन की संधि से नाम से जाना जाता है। आंग्ल मराठा युद्ध, अब यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये थोड़ा बहुत। आंग्ल मराठा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के में तो मराठा की ओर से किसने पेशवा थे? माधवराव। सेकंड थे अंग्रेजों की ओर से कौन से? वारेन हेस्टिंग्स थे। पेशवा के पद को लेकर मतभेद था, माधवराव और रघुनाथ राव में थे। ठीक है ना, रघुनाथ राव में थे। अंग्रेजों का वाणिज्य और राजनीतिक लाभ हुआ था। ठीक, 1782 में सालबाई की संधि हुई थी हेस्टिंग और फडणवीस के बीच में हुई थी। ठीक, 1782 में। ठीक, 1755 में सूरत की संधि हुई थी रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। 1769 में वाडगांव की संधि हुई थी मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लगाकर 1805 में हुई थी। मराठा की ओर से कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड वेलेस्ली थे। कारण क्या था? पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि सहायक संधि करना पड़ा। नेपोलियन का उदय फ्रांसीसी आक्रमणकारी का भय था। ठीक, 1803 में भोसले देवगांव की संधि हुई थी। 1803 में सिंधिया अर्जुन गांव की संधि। 1805 में होलकर राजपुर घाट की संधि हुई थी। ठीक, और इसके बाद से बाजीराव द्वितीय आएंगे जिनका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। मराठा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे और अंग्रेजों की ओर से किसने थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे जिनका किर के युद्ध में इनको पूरी तरह से हरा दिया। इस तरह का हो गया था मराठा शक्ति का एकदम से क्या हो गया था? पूरी तरह से विनाश हो गया था। अंग्रेजों का धीरे धीरे उदय हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पंजाब के बारे में।